जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर धन धान्य से संपन्न जीवन जीना चाहते हैं तो एक बार इस प्रयोग को अवश्य संपन्न करें। और एक ऐसा ये शास्त्रोक्त प्रयोग है जिसे कोई भी आसानी से संपन्न कर सकता है, लेकिन इसके ऐसे चमत्कारिक फायदे हैं जिससे कि आप सभी देवी देवताओं को एक इस प्रयोग से ही प्रसन्न कर सकते हैं। और जीवन की ऐसी इच्छाएं जो किसी भी प्रयोग से संपन्न नहीं हो पा रही हैं, तो आप इस प्रयोग को एक बार संपन्न करके उन इच्छाओं को भी पूर्ण कर पाएंगे। जहाँ पर हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा और व्रत का बहुत महत्व है और मान्यता है कि जो भी भक्त विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर सनातन धर्म में कुछ ऐसे चमत्कारिक पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा का बहुत ही महत्व है। और इनमें से भी 5 ऐसे दिव्य पेड़ पौधे हैं जिन पर अगर आप एक बार ये प्रयोग संपन्न कर दें तो जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान और धन धान्य से संपन्न जीवन प्राप्त करने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत ही साधारण उपाय हैं जिन्हें कोई भी आसानी से संपन्न कर सकता है। तो आपको इन चुनिंदा 5 दिव्य पेड़ पौधों में कलावे के इस प्रयोग को संपन्न करना है, जिसके द्वारा आप जो भी इच्छा मांगेंगे वो पूर्ण हो जाएगी। पहला पौधा है तुलसी का। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा का बहुत महत्व है और तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र भी माना जाता है। और सनातन धर्म के घर में तुलसी के पौधे को लगाकर विधिवत पूजन करने का विधान है। और इसके बारे में बताया गया है कि तुलसी के पौधे के आगे शाम को हर रोज आप घी का दीपक जलाएं, लेकिन वो उससे टच नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा तुलसी में कलावा बांधना चाहिए, इससे तुलसी मैया की कृपा प्राप्त होती है। और तुलसी में कलावा बांधने से घर में आने वाली अचानक विपत्तियां दूर होती हैं। दूसरा है बरगद का पेड़। तो शास्त्रों में जिसे बरगद या वट वृक्ष भी कहा जाता है और वट सावित्री आदि का व्रत भी किया जाता है। और मान्यता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने के बाद उसमें कलावा बांधने से अकाल मृत्यु जैसे योग टल जाते हैं और असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। तो दूसरा आपको बरगद के पेड़ पर भी कलावा बांधना है। तीसरा है यहाँ पर पीपल का वृक्ष। और हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव यानी त्रिदेव का निवास होता है। और शास्त्रों में पीपल के वृक्ष की पूजा करने के बारे में बताया गया है। और मंगलवार के दिन आपको और शुक्रवार के दिन पीपल की पेड़ की पूजा करके उसमें कलावा बांधना है। तो इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, घर में सकारात्मकता आएगी और इसके अलावा जो भी आपकी इच्छाएं हैं पूर्ण होंगी। इसके बाद है चौथा दिव्य वृक्ष केले का पेड़। और हिंदू धर्म में केले के पत्ते का बहुत महत्व बताया गया है और शास्त्रों में केलों के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और अगर केले के पेड़ की पूजा के साथ उसमें भी कलावा बांधा जाए तो ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और कलावा आपको गुरुवार के दिन बांधना चाहिए, इससे बृहस्पति देव भी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। पांचवा वृक्ष है समी का वृक्ष। और हिंदू धर्म के अनुसार शनि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, साथ ही ये शनिदेव का भी अत्यंत प्रिय है। तो अगर किसी पर शनि की क्रूर दृष्टि या दशा चल रही है और भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। शनि के दोष से बचने के लिए शमी के पौधे को आप घर में भी लगा सकते हैं और शमी के पौधे को भी कलावा बांधना है, तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु आदि का भी दुष्ट प्रभाव कम हो जाता है। तो अगर किसी जातक की कुंडली में राहु केतु का दोष है तो इस प्रयोग को अवश्य संपन्न करें। तो ये हैं वो साधारण उपाय जिन्हें आप क्रमबद्ध रूप से कर सकते हैं और इन पांचों वृक्ष और पौधों पर कलावा बांधकर अपने जीवन में आई नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता जीवन में ला सकते हैं और जीवन के संकटों को दूर करके मनोवांछित इच्छा को पा सकते हैं।
क्योंकि ये वो दिव्य पेड़-पौधे आपके साथ शेयर किए गए हैं, जिन पर आप एक-एक बार इस प्रयोग को संपन्न करके जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं और तंत्र और मंत्र शास्त्र के आदिदेव महादेव के परम प्रिय इस पंचाक्षरी मंत्र का हमेशा स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय।